Hello, friends. This is Atul. I'm talking about when you are attempting your paper in examination hall. What kind of things can help you? I've seen people over the years, in so many years that I have followed the civil service examination. Come across a lot of students who have got different plans for this, and ultimate aim is to crack prelims. So understand first how these examinations, these timed multiple choice questions based examinations are framed. यहाँ पे बहुत साइंटिफिक तरीके से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और यूपीएससी अपनी इस इनोवेटिव और क्रिएटिव स्किल के लिए शायद मुझे कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है. एवरीबडी नोज in what way these ordinary looking questions are made tough. लोगों को लगता है कि ये आंसर तो बहुत आसान है, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल पहचाना सा है, बट जब आप अटेम्प्ट करते हैं, जब आप उसके ऑप्शंस को देखते हैं, देन ओनली यू रियलाइज दैट इट्स टफ. सो फर्स्ट थिंग, व्हेन यू स्टार्ट योर पेपर, रीड ऑल क्वेश्चंस केयरफुली. रीड इट, दोबारा पढ़ें उस चीज को बिफोर आप उस का करेक्ट आंसर मार्क करें. इन द फर्स्ट को मार्क ऑल द इजी क्वेश्चंस दैट कम योर वे. दैट विल अनलॉक योर माइंड. आपको लगता है कि मैं जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं उसका आंसर भी कर पा रहा हूं, एंड दिस विल गिव यू एक साइकोलॉजिकल लिफ्ट. यू नो द एग्जाम प्लान. आपको मालूम है कि स्कोरिंग किस तरह से होती है, आपको किस तरह से मार्क्स अवॉर्ड किए जाते हैं. सो बजट योर टाइम. जो आपके पास 2 घंटे का टाइम है और आप जब अटेम्प्ट कर रहे हैं तो normally I've seen people attempt around 40-45 questions in the first go. Correct answers. That becomes the base of your attempt. And ये बहुत कोई मुश्किल नहीं है. अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो 40 ऑड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना करेक्ट बहुत कोई बड़ा एक चैलेंज नहीं है. एक नॉर्मली जो प्रॉब्लम आती है उसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चंस, कट ऑफ आप देखें इस साल 92 थी, उससे पहले 98, उससे पहले साल में भी 98, एंड इट इज इन दैट विसिनिटी ओनली. बट अगर आप अपने लिए कोई एम लेके चल रहे हैं तो माय सजेशन वुड बी एम फॉर एटलीस्ट 120 प्लस, बिकॉज आप अपने को सेफ जोन में रखने की कोशिश करें. एक ऐसी जगह पाएं जहां पे कि आपको अगर कहीं कोई कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, एंड यू नेवर नो, next year if it goes above 110 115, who knows, it's not that it would remain less than 100. Some of the things which you have to understand, कहाँ आप अपने लिए क्या चीज प्लान करके चल रहे हैं. आप जब आप चीजों को देखते हैं, अगर मैं बात करूं, कुछ स्मार्ट कैंडिडेट्स बात करते हैं कि जब आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप अपने को इस तरह से ट्यून करें कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं तो आप क्वेश्चन को पढ़ें और उसके आंसर को आप गेस करने की कोशिश करें. एंड अगर ये चीज आप इस चीज में अपने को ट्रेन कर चुके हैं और अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके सामने जिसका कि आप प्रोबेबल आंसर गेस कर पा रहे हैं और वही आंसर उन ऑप्शंस में एक नजर आता है, तो इट बिकम्स केक वॉक फॉर यू. वहां पे आप टाइम भी बचा पाएंगे क्वेश्चंस के ऑप्शंस को देख के, और आपका आंसर तो एक्यूरेट होगा ही. फिर दूसरी चीज सबसे बड़ी जो आती है कि आप क्वेश्चन में देखें कहीं उसमें कुछ वर्बल डायरेक्शंस हैं, कहीं कोई ट्विस्ट नजर आ रहा है. बिकॉज एक क्वेश्चन जो बहुत सिंपल सा लगता है, समटाइम्स देयर इज सम ट्विस्ट एंड दैट मेक स्टूडेंट्स कमिट सम मिस्टेक्स. आप अगर उन डायरेक्शंस को, उन वर्बल डायरेक्शंस को पकड़ पाते हैं तो देन वुड बिकम वेरी इजियर. आपके पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो जहां पे आपको कुछ डाउट्स होंगे, कहीं लगेगा कि आप इंफॉर्मेशन जानते हैं बट कहीं दो क्वेश्चंस में, दो ऑप्शंस के अंदर कहीं कुछ
डाउट आ रहा है, उस जगह पे एलिमिनेशन मेथड एक प्रोवन मेथड है जहां पे कि यू मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शन फर्स्ट एंड probably you are able to make the right answer, and this method is very effective when you are attempting prelims examination. आप कई बार कुछ चीजें आती हैं जहां पे कि आपको लगता है कि मैं आंसर कर पा रहा हूं बट मेरे को दो आंसर्स कुछ ऐसे लगते हैं. सी, देयर इज ओनली वन करेक्ट आंसर. यूपीएससी इज वेरी क्लियर अबाउट दिस कि कोई भी क्वेश्चंस आपके सामने हैं उसमें दो आंसर ऐसे बहुत क्लोज होते हैं, बिकॉज दैट इज द ब्यूटी ऑफ एग्जामिनेशन. इसमें जो क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं वो इस तरह से फ्रेम किए जाते हैं कि अपेरेंटली आपको दो ऑप्शंस ठीक लगते हैं, बट वहां पे आपको अपनी एजुकेटेड गेस करनी है, अपनी इंफॉर्मेशन आपने जो ओवर द इयर्स नॉलेज अवेयरनेस एक्यूमुलेट किया है उस चीज को यूज करते हुए कहीं आप रिकॉल सोचें, आप अगर आपके पास टाइम है कि किसी चीज से आप रिलेट कर पा रहे हैं, एंड इन केस यू आर एबल टू डू इट, इट्स परफेक्टली फाइन. देयर बी सम क्वेश्चंस जो बड़ा एलियन से लगते हैं, अनफैमिलियर से हैं, और ये आपकी ही अकेले नहीं, आपके साथ ही नहीं है, और भी जो स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं उन लोगों के साथ. देखिए, ज्यादातर लोग सिमिलर सोर्सेज होती हैं, वही सेम बुक्स हैं, वही सेम स्टडी मटेरियल है. कई बार करंट अफेयर्स पे भी एक एक परसेप्शन है कि कोचिंग्स बहुत सारी करंट अफेयर्स के ऊपर एक नोट्स तैयार करते हैं, दोज नोट्स आर वेरी इफेक्टिव. तो आप भी, मुझे लगता है कि शायद उन्हीं सोर्स, अगर आप उससे आगे हैं, अगर आपने अपनी कुछ एथेंटिक बुक्स, कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग की है, आप एविड न्यूज़पेपर रीडर हैं, आप न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं ना कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट से, प्रॉब्ली यू विल हैव एन एज. एंड इट्स ऑल अबाउट हैविंग कॉम्पिटिटिव एज. आपके अगर एक दो क्वेश्चंस आपके फेलो कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा आप स्कोर कर पाते हैं, यू आर इन. It's an open competition where it's relative performance, where it is relative performance. So if you are able to have edge over others, you are able to do it. It's a mind game. It's all about handling the situation. Never get into panic. अगर पैनिक में आते हैं तो आप अपने माइंड को ब्लॉक करेंगे. आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते, आप उस चीज से पैनिक में मत आइए. गिव इट ए कूल थॉट. एक लंबी सांस लीजिए, अपने माइंड को क्लियर कीजिए, रिलैक्स कीजिए, और मे बी शायद आपको कोई ट्रिगर मिल जाए जिससे कि आप आंसर कर सकते हैं. इट्स ऑल अबाउट एमलगेशन ऑफ योर इंटेलेक्ट which you have gained over the months and years. It's all about efforts that you have put in for your preparation. And here, I think one last point I would like to make. Those who prepare with the main-oriented preparation, they find handling prelims examination very easily. They are able to comprehend. They find it answering effectively. So all the best. Thank you so much, and perform best, the best you can do. Give your best and come out victorious. Thank you. God bless.